नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। राजस्थान विधानसभा का बजट सेशन इस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। सदन में बजट पर बहस कम और अडानी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाकर धमकाया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए गहलोत सरकार के कार्यकाल में अडानी से जुड़ी जमीन और निवेश डील का मुद्दा भी उछाल दिया है। तो सवाल साफ है कि राजस्थान की राजनीति में अडानी मुद्दा जवाब मांग रहा है या फिर ये सिर्फ सियासी हंगामे का नया हथियार बन चुका है। कि मुख्यमंत्री जी आप बार बार जो दिल्ली जा रहे हो ना, आपको धमका रही है ऊपर के लोग, नेता लोग ये कह रहे हैं कि वो क्या हुआ कोयले वाले का, अडानी नाराज हो रहा है, अडानी नाराज हो रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ये भूल जाते हैं कि 18 से लेकर जब 23 तक कांग्रेस की सरकार थी तो यही अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी दोनों अडानी की अगवानी करने में लग रहे थे। और चलिए चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय भी करवा देती हूं। हमारे साथ में डॉक्टर हेमंत भाई गोयल साहब जो है बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। आशीष हल्दीनिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब होंगे, तो वही महिपाल महला जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब होंगे। फिलहाल हेमंत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, सबसे पहले चर्चा को इसी तरह से समझना चाहेंगे, अडानी को लेकर के विधानसभा में लगातार इस मुद्दे पर हंगामा, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एक तरफ जो है बीजेपी सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि भाई आप अपने कार्यकाल को देखिए, कितनी जमीनें आवंटित हुई थी तब के दौर में, और अभी जो है डोटासरा साहब ये कहते हैं कि बिजली कोयले को लेकर के भी तो अपने गिरिबान में झांक के देखिए। कैसे देखें इन दोनों तस्वीरों को? लेकिन नुपुर जी, जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी कह रही है 18 से 23 के बीच में अशोक गहलोत सरकार ने ही अडानी का रेड कारपेट वेलकम किया था और हजारों बीघा जमीन अडानी को दी। जबकि उस टाइम में बहुत ज्यादा मुखर होकर राहुल गांधी बोलते थे कि अडानी के खिलाफ जितने ज्यादा राहुल गांधी मुखर थे उतना ही रेड वेलकम राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने अडानी का किया था। ये बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन अब समझने की बात यह है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं इस समय राजस्थान कांग्रेस के सबसे बढ़िया बेस्ट परफॉर्मर नेता हैं। आज सबसे ज्यादा रेटिंग वाले कांग्रेस के नेता हैं राजस्थान में, तो वो है गोविंद सिंह डोटासरा। और उनकी सीधी सीधी निगाह है 2028 के चुनावों में मुख्यमंत्री पद के लिए। बहुत साफ सी बात है। और आज हालत यह है कि दिल्ली में जो राहुल गांधी की सबसे नजदीकी व्यक्ति हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी उनकी खुले तौर पर तारीफ करते हैं। चूंकि रंधावा जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो चूंकि पंजाब के जिट सिख जाट हैं और वो गोविंद सिंह जाट है, तो उस तरह से ये डोटासरा ने आला कमान तक अपनी पहुंच बनाने की पूरी तैयारी कर ली है और वो सीधा 2028 के मुख्यमंत्री पद के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगे हैं। अब चूंकि उनको 5 साल हो चुके, अब वो ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं ताकि राहुल गांधी की नजरों में आ जाएं, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो सनातन का मुद्दा हो, या वो सरकार पर प्रहार करने का मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे ऐसे उठाना चाहते हैं। अब आप देखिए ना, उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री शिक्षकों से कुत्तों को भगवाने का काम करते हैं और राम कथा करवाने का काम करते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुत्तों को भगाने का तो ठीक है, लेकिन राम कथा भी शिक्षक करवाएंगे किया। तो इस तरह से सनातन का, जिस तरह से राम कथा का उन्होंने सीधा मजाक उड़ाया और इस तरह से सनातन का अपमान किया, वो सीधा राहुल गांधी के एजेंडे पर चलने वाली बात इंगित होती है। और उन्होंने एक बात और कही कि साहब बीजेपी वाले सुन लीजिए, मेरे पास सारे विभागों की फाइल है, किस विभाग में क्या क्या खिला हो रहा है, मेरे पास सब है। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा क्या बीजेपी सरकार को ब्लैकमेल करना चाहती हैं क्या? अगर आपके पास सारे विभागों का खेला है, आपके पास सारी विभागों की फाइल है, सारी रिपोर्ट आपके पास है, तो क्यों नहीं अब सरकार पर प्रहार करते हैं? क्यों नहीं उस सरकार के भ्रष्टाचार को आप सामने लाने का काम करती है? तो ये एक इस तरह से सरकार को ब्लैकमेल करने का काम आप कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय बात है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा
क्योंकि वो गमछा डांस के लिए फेमस है। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को और जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं बीना काग, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो इनको फिल्मों में काम दिलवा दें। उन्होंने बहुत फिल्मों में काम किया बीना काग साहब ने, तो इनको भी फिल्मों में काम दिलवा दें, एक परफॉर्मेंस इनकी फिल्मों में करवा दें। ठीक है हेमंत जी, बिल्कुल। नेक्स्ट राउंड में ये भी पूछेंगे कि आखिरकार इस मुद्दे से जनता को क्या कुछ मिल रहा है। और चलिए, हमारे साथ में आशीष हल्दीनिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, एक बात बताइए, अच्छी बात है गोविंद डोटासरा साहब जो है आपके कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से इस बार सदन में बहुत ही मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन आपके कार्यकाल के भी तो जवाब दे दीजिए। जमीन आवंटन को लेकर के क्या हुआ? वो रिपोर्ट भी अच्छी खासी पब्लिश हुई थी, हर किसी ने देखी थी, उसका क्या? देखिए, गोविंद डोटासरा जी जो सदन में कह रहे हैं तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, और मैं ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि गोविंद डोटासरा जी को मुख्यमंत्री की ना तो कभी लालसा थी ना कभी है। वो कांग्रेस के एक सच्चे कार्यकर्ता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं राजस्थान में। और राजस्थान में इन 2 सालों में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे लाने का काम किया है, ना कुछ चबाने का काम किया है, उनकी छाती पर मूंग दलने का काम किया है, और जनता के लिए सड़क से सदन तक अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो गोविंद सिंह डोटासरा ने लड़ी है, और आज भी लड़ रहे हैं। सदन के अंदर क्या गलत बोल दिया गोविंद सिंह डोटासरा जी? गोविंद सिंह डोटासरा जी सारी बातें तथ्य के आधार पर कहिए। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत होनी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा जी लगातार 2 साल से कह रहे हैं भाई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी आ रही है, बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है जांच कराने की किसी भी चीज की। और बात करें अडानी को जमीन देने के, अशोक गहलोत जी के समय जो इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ था उसमें जब अडानी जी को जमीन दी गई थी, तो मैं ये कहना चाहता हूं क्या सिर्फ अडानी जी को दी गई थी? अशोक गहलोत जी के समय जो भी कार्य हुए वो टेंडर से हुए, जो भी चीजें हुई टेंडर के माध्यम से हुई। उसमें एक कंपनी नहीं है अडानी की, उसमें कई कंपनियां हैं जिनको हमने काम दिया है, चाहे वो एनटीसीपी हो, नहीं सुनिए, चाहे वो एनटीसीपी हो, अडानी की हो, हुआ था या नहीं, रिव्यू मैं हो। दूसरे टेंडर की बात नहीं करी, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अडानी जी को तब जमीन आवंटित हुई थी या नहीं? देखिए, जमीन अगर दी जाती है तो उसका फायदा राजस्थान को मिलना चाहिए, लेकिन जमीन हमने इस आधार पर नहीं दी कि सिर्फ और सिर्फ अडानी को ही हम देते रहे। एयरपोर्ट अडानी को दे दे, बेर अडानी को दे दे, पेट्रोल पंप सब कुछ अडानी को दे दे, सारा हिंदुस्तान अडानी को दे दे। हमें अडानी का कोई कर्ज नहीं चुकाना है। नरेंद्र मोदी अडानी का कर्ज चुका सकते हैं। सुनिए, नरेंद्र मोदी अडानी का कर्ज चुका सकते हैं, उनके ऊपर कर्ज होगा। कांग्रेस के ऊपर अडानी का कर्ज नहीं है। कांग्रेस ने अडानी को अगर जमीन दी है तो सिर्फ जमीन दी है, उसके अलावा उसको जो पावर प्रोजेक्ट लगाने का काम दिया है वो दिया है। लेकिन अडानी को सर्वे सर्वा नहीं बनाया हमने, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सभी टेंडर अडानी को देना चाहती है और अडानी के चक्कर में टेंडर को रिव्यू करती जा रही है, रिव्यू करती जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने विधानसभा में कहा कि जो यह RERC है जिसने उनका टेंडर निरस्त करने की बात की, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी मोदी जी के डर के कारण लगातार रिव्यू पिटीशन लगाते रहे कि ताकि ये 3200 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है ये अडानी को मिल जाए। क्यों मिल जाए भाई? और वो अडानी को पता है क्यों देना चाहते हैं? एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कवाई में जो अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उससे मिलता जुलता ही पूरा ये प्लान है जिसको भजनलाल जी लगातार बदलते जा रहे कि सारी कंपनियां बाहर हो जाए और सिर्फ अडानी को वो प्रोजेक्ट मिले। कांग्रेस की मंशा नहीं थी। कांग्रेस ने कभी अडानी के लिए इस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अडानी को सिर्फ और सिर्फ एक सर्वे सर्वा मानकर नरेंद्र मोदी वहां केंद्र में काम कर रहे हैं और यहां भजनलाल जी काम कर रहे हैं। डांट इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो 10,000 करोड़ बाकी चल रहा है ना अडानी का, उसका सिर्फ 60% पेमेंट हुआ है, 40% पेमेंट अभी बाकी है। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि दिल्ली से चिट्ठी आती है और यहां भजनलाल जी के बुखार चढ़ जाता है, वो देना है। अडानी जी नाराज हो रहे हैं, इतने नाराज हो रहे हैं कि भजनलाल जी को दिल्ली बुलाया जा रहा है। गलत नहीं कहा गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, बिल्कुल सही कहा है, तथ्यों के आधार पर कहा है। और मैंने कहा ना आपको, जो कवाई में उनका प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ही आधार पर ये नया प्रोजेक्ट इनको देने की कोशिश की जा रही है और जिसपे PPA अभी तक हुआ नहीं है। अभी कहां हुआ है? जो परचेज का जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ, तो उसके आधार पर पेमेंट ये कर नहीं सकते। यही तो डांट पड़ रही है। और पड़ क्या रही है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ अडानी को दे दो आप, जैसे नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि सब कुछ अडानी को मिल जाए। अमेरिका में अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज है, उसके बाद भी हमारे देश में लगातार सिर्फ अडानी को एयरपोर्ट दे दो, अडानी को पोर्ट दे दो, अडानी को सीमेंट दे दो, अडानी को सड़कें दे दो, अडानी को रेल दे दो, अडानी को बेल दे दो, अडानी को जेल दे दो, सब कुछ अडानी को दे दो। भाई अडानी के अलावा तो देश में कोई है ही नहीं, क्योंकि कर्जा नरेंद्र मोदी जी को चुकाना है जो चला आ रहा है। अब वो कर्जे की कितनी रकम है ये पूरा देश जानना चाहता है। भाई अडानी ही क्यों है? और कोई बिजनेसमैन नहीं है। और कोई बिजनेसमैन क्या इस देश में नहीं है? हमारे समय में NTPC को मिला,
हमारे आशीष समय में रिव्यू पावर को मिला, एक मिनट, अवधा को मिला, एक टाटा मिनट। पावर को मिला, कई आपसे कंपनियां मिली आगे हैं। भी डेटा मैं चेक करवाऊंगी और एक डेटा मेरे बिल्कुल। पास भी, एक मिनट, डेटा मेरे पास भी है। ये डिबेट सबके साथ में होती है, अकेले नहीं होती है, ठीक है। हेमंत जी एक बात बताइए, आपने आशीष जी को सुना है, मुझे पर एक बात डाइजेस्ट नहीं होती है जब ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में जमीनें जरूर आवंटित हुई है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अडानी को नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने ये तो एक्सेप्ट किया है कि हुई थी। जब आपके साथ में तस्वीरों में गहलोत जी के साथ में अडानी होते हैं तब मतलब जनता को विकास मिला, और जब बीजेपी की बारी होती है तो आप कीचड़ उछालते हो, सवाल आरोप प्रत्यारोप करते हो, ठीक है। हेमंत जी देखिए मैं नुपुर जी, बहुत जाहिर सी बात है कि जिस व्यापारी को, जिस उद्योगपति को नरेंद्र मोदी काम देते हैं वो इनको गलत लगता है, और उसी व्यक्ति को अगर अशोक गहलोत काम देते हैं, वो यहाँ पर जमीन देते हैं हजारों बीघा, तो इनको वो अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, तब ये उनका रेड कारपेट वेलकम करते हैं। तो ये बातें सबके सामने हैं, जनता के सामने हैं। और इनके भ्रष्टाचार की बातें कितनी करें, इनका किस तरह से ये केवल सदन को बाधित करना चाहते हैं, चाहे वो लोकसभा में बात हो, इनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात हो या राजस्थान की बात हो, अब इनके सीधे सीधे कारनामे, सारे कारनामे सामने आ रहे हैं। इनके तो मंत्री तो छोड़ो, एमएलए के कारनामे भी सामने आ रहे हैं। अब आ गया ना बलजीत यादव का कारनामा सामने, वही बलजीत यादव है जिन्होंने अशोक गहलोत को खुला समर्थन दिया था, निर्दलीय वो जीत कर आए लेकिन अशोक गहलोत को समर्थन दिया, और अशोक गहलोत ने क्या कहा, पब्लिकली कहा कि जिन विधायकों ने मेरा साथ दिया उनका मैं ब्याज समेत भुगतान करूंगा, और किया, ब्याज समेत भुगतान किया। उन एमएलए को अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री तक बना दिया, मुख्यमंत्री जैसी ताकतें उनको दे दी, उतनी शक्तियां उनको दे दी, और आज उनके भ्रष्टाचार के कारनामे सामने आ रहे हैं ना सबके सामने। तो और फिर गोविंद डोटासरा भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अरे भाई कितने आपके रिश्तेदार आरएएस बन गए क्या? और क्या राजस्थान में और लोग नहीं थे? क्या राजस्थान में और लोग नहीं थे? इनके रिश्तेदार आरएएस बन गए। के माध्यम से एक भी रिश्तेदार ऐसा बता दीजिए जो परीक्षा के माध्यम से सफल होकर आरएस नहीं बनाओ। एक आदमी बता दीजिए। अरे भैया यहाँ चीखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ चीखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ चीखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ चीखने से काम नहीं चलेगा। मीडिया में पूरा, अरे आप मीडिया में चैलेंज कर रही है, मीडिया में सारी बातें हैं, मीडिया में सारी बातें हैं। राजस्थान की जनता देख रही है, आज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए आप लोगों को ये बातें कहते हुए। कौन है गोविंद सिंह डोटासरा जी के रिश्तेदार? आप मुझे बताइए, उसका नाम लीजिए। ये चैलेंज डोटासरा करें ना, नाम ये चैलेंज डोटासरा करें, ये चैलेंज आप सुन रहे हैं, डोटासरा करें ना, चैलेंज ये चैलेंज डोटासरा करें ना, क्या दिक्कत आ रही है? और फिर आप जांच चोरी करवा रहे ठीक है। हैं, जांच चोरी करवा रहे हैं, हो रही है, सबकी जांच हो रही है, धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है, धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है, सारी जांच हो रही है, आप चिंता मत करिए, सबकी जांच हो रही है। रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, एक रिश्तेदार का नाम बता दीजिए। ठीक है आशीष जी, अब आपकी बारी है, जब मैं आपके पास में आऊं, ठीक है, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। एक फैक्ट मेरे पास भी है, बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में औने पौने दामों पर जमीनें आवंटित होती है, और एक प्रतिष्ठित अखबार में जो खबर छपी उसके मुताबिक पिछली सरकार पर अडानी समूहों का तकरीबन 75 से 85 हजार बीघा जमीन आवंटित की गई। क्या ये फैक्ट गलत है? देखिए मैंने पहले ही कहा, जमीन इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ था उसमें अडानी को जमीन दी गई थी, और जमीन अडानी को ही नहीं दी गई, जमीन कई और लोगों को भी मैं तो दी एक गई बार है। सिर्फ मैं आप जो ये बात अडानी कर को रहा हूं लेकर आपके के, चैनल अरे माध्यम से। आपके आज गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष जी ने भी एक सवाल उठाया था सदन में कि बस्सी में एक जमीन थी जो 300 करोड़ के आसपास थी, उसको भी औने पौने दाम में, कोड़ियों के दाम में बदलाल सरकार ने दे दिया। ऐसी कई जमीनें हैं जो ये राइजिंग राजस्थान के नाम पर बांटे जा रहे हैं, 1-1 रुपए में दे रहे हैं, और राइजिंग राजस्थान में ऐसी ऐसी कंपनियों से ये अम्यूज कर रहे हैं जिनका 1 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर है, जिनको तो मजाक बना के रख दिया इन्होंने। हमने जो इन्वेस्टमेंट सबमिट किया था उसके आधार पर कई कंपनियां आई, 2022 में हुआ, 2023 तक हमारी सरकार चली गई, ये बात हम मान रहे हैं। लेकिन हमने जो किया वो कोई हमने अकेले अडानी से नहीं किया, मैंने आपको फिर बताया कई कंपनियां हैं जिनके पावर प्लांट आज भी चल रहे हैं, और भादरा में सीलर पार्क का जो पावर प्लांट चल रहा है उसमें कोई अडानी एक अकेला नहीं है। सुनिए, उसमें अडानी एक अकेला नहीं है, उसमें एनटीपीसी है, अडानी है, रिव्यू है, उसमें टाटा है, और उसमें एमी सोलर है, एमपी एनर्जी है, उसमें टाटा पावर है, एसबी एनर्जी है, कुल 18 कंपनियां हैं जिनका क्रियाकलाप उस समय ज्यादा विकसित हुआ जब 2018 से लेकर तक गहलोत जी की सरकार थी। एक सवाल मेरा सुन लीजिए, आप ही को बोलने का मौका दे रही हूँ, ठीक है? आपने बोला सिर्फ हमने अडानी को ही नहीं
नहीं दिए, दूसरों को भी दिए। मतलब बीजेपी सिर्फ अडानी को दे तो आपत्ति है, लेकिन आप ये कह रहे हैं हम अडानी को देते हैं तो बिल्कुल आपत्ति नहीं है। नाम तो उसमें भी अडानी आ रहा है ना। आप देखिए, लोगों को अडानी नाम मुझे से आपकी क्यों बात का आपत्ति? स्पष्ट जवाब यह दे दूं, आपकी बात का स्पष्ट एक इन्होंने जवाब आखिरी साल में तो इन्वेस्टमेंट समिट करी, आपकी बात आखिरी का साल एक में। स्पष्ट मैं हेमंत जी के सामने जवाब दे देता हूं। जैसलमेर में कितनी अगर जमीनें एक ही थी? चैनल को पहली साल में कितनी अपना जमीनें पूरा थी? राइजिंग बजट दे, मान लीजिए राजस्थान का एक चैनल है, उसी एक चैनल को सरकार का DIPR ठीक पूरा है। बजट दे दे, पूरे साल का बजट दे दे, तो आप लोग क्या सोचेंगे? ठीक पूरे है। राजस्थान के जो और चैनल हैं जो सच के आधार पे चल रहे हैं, चाहे वो सच बेधड़क हो, और भी कई चैनल हो, तो फिर उनको कैसा लगेगा? आशीष जी, मिलना तो ठीक सारे है, चैनलों को आपके इस बराबर सवाल पैसा चाहिए ना, आपके इस ताकि सवाल वो को भी सच जवाब दिखा देते सके। हैं। एक ताकि वो मिनट सच आशीष दिखा जी, सके। यहाँ अगर पर एक को चैनल दे पे देंगे, डिबेट नहीं हो तो रही पूरी है। झूठ का पुलिंदा बना के आशीष जी, राजस्थान को चैनल पे बर्बाद डिबेट करेगा। नहीं हो रही है। यहाँ पे कौन से चैनल सच बेधड़क मैंने चैनल आपको के एक नाम उदाहरण पर- दिया है। एक मिनट मैं आपको एक मैंने उदाहरण उदाहरण दिया है, ठीक है, जैसा तो आपने उदाहरण कहा और कंपनियों को ठीक मिलता है है। आशीष जी, उदाहरण का आईना मैं भी आपको दिखा देती हूँ। बीजेपी ने जो फैक्ट दिए हैं जून 2020 और 21, 22 और 23 में तकरीबन 441 जमीनें आवंटित हुई, वो भी अडानी के नाम पे। कितनी करेंगे अब तो आप बता दीजिए। लेकिन मैंने कहा ना, अडानी के साथ साथ औरों को भी हमने दिए, लेकिन बीजेपी का आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए ना, इन 2 सालों में अगर अडानी के अलावा किसी को कोई भी और पावर प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। आज गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो बात कही, वो मैं वही तो दोहरा रहा हूं कि हम सिर्फ अडानी को देना चाहते हैं, चाहे केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार हो, चाहे राजस्थान में उनकी खोखले डबल इंजन की सरकार हो, ये सिर्फ अडानी को देना चाहते हैं। और अडानी के लिए नियमों में परिवर्तन कर रही है, अडानी के लिए सारे नियम ताक कर रखे जा रहे हैं, ताकि अडानी की कंपनी को ही टेंडर मिले और कंपनियां इससे बाहर हो जाए। तो जो अडानी के आंकड़ा- आधार पर ही, अडानी की कंपनी के ठीक है। आधार पर ही जो कवाई कंपनी नुपुर जी, जो उसका कवाई में काम चल रहा है, नुपुर जी, मैंने उसके कहा- आधार पर ही मैंने कहा सारे रूल गोविंद ऑफ सिंह रेगुलेशन डोटासरा बन रहे सरकार को हैं, blackmail सारे करना रूल ऑफ चाहते हैं रेगुलेशन क्या? बन रहे हैं। डोटासरा ये गोविंद सिंह सरकार को डोटासरा जी ने blackmail कहा करना है। चाहते और हैं मुझे क्या? बताइए, ठीक है। जब केंद्रीय विद्युत आयोग ने मना कर दिया कि आपको इतनी बिजली की आवश्यकता नहीं है, डोटासरा जी ने तथ्यों के आधार ठीक पर है, कहा, कागज एक के आधार पर आशीष जी, कहा, हेमंत क्या भाई जी, जरूरत है कि ठीक है। 3200 मेगावाट का ये खिलौना खेलने की? क्यों मैं खेल रहे हैं? इसी क्योंकि बात का अडानी रिएक्शन- को पावर मिलनी चाहिए। इसी बात का रिएक्शन में ले रही हूँ। हेमंत जी, आज कल हमने देखा डोटासरा साहब ने एक पॉइंट और मेंशन किया था कि ऑलरेडी जो बिजली की पाइपलाइन है वो तकरीबन 2035 से लेकर के 26 तक जो 36 है तक। वो 35 से 36 तक का लगभग का डेटा मैं बता रही हूँ, वो पाइपलाइन में है। तो अभी आवश्यकता क्या है? लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जनहित कहां पर है? क्या कांग्रेस के कार्यकाल में जब अडानी को ये सारी जमीनें आवंटित हुई, जो ये आरोप लगे, तब क्या जनता को इससे कोई फायदा हुआ? और अब लगातार बीजेपी कह रही है कि भाई हम जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो क्या वाकई में जनहित है? देखिए नुपुर जी, कांग्रेस ने जब इन्वेस्टमेंट समिट किया वो अपनी सत्ता के साल के आखिरी साल में किया, और बीजेपी ने किया तो सत्ता में आते पहले साल में कर दिया, और 25% MOU धरातल पर आ चुके हैं। कहां आगे अब- धरातल पर? अरे सुन, गोयल अब साहब, आप दिख ही नहीं रहे। बीच में मत बोलिए। दिख ही नहीं मैं- रहे कहीं ये बड़ी धरातल दिक्कत है, पर। ये अब बड़ी आशीष दिक्कत है जी, आशीष जी, बीजेपी ये का आपकी बड़ी आशीष दिक्कत जी, जनता को है। गुमराह ये मत आप करो। नहीं, बीच में एक आशीष जी, धरातल पर एक नहीं है। मिनट, बीच में हेमंत जी का बोलो, टर्न है। बीच में आशीष जी, बोलो। एक मिनट, हेमंत जी का टर्न है, एक बार उनको बोलने अब आप दीजिए, ठीक देखिए, है? अब आप देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में सदन में खड़े होकर सरेआम सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं क्या? वो कहते हैं कि मेरे पास हर एक विभाग की फाइल है, क्या कौन से विभाग में क्या खेला हो रहा है मुझे पता है। अरे पता है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं आप उसका खुलासा कर देते? क्यों नहीं आप भ्रष्टाचार का खुलासा करते? तो किया आपके ना सरकार खुलासा। को, अरे कौन सा खुलासा किया आप? करिए किया ना। ना हेमंत जी, ये जब- कोई खुलासा जब नहीं है, केंद्र विद्युत ये कोई आयोग खुलासा कह नहीं रहा है, है ये कि कोई खुलासा आपको नहीं है, ये 2035 कोई और खुलासा नहीं 36 है। तक 1905 ये मेगावाट खुलासा नहीं बिजली है। की आवश्यकता है, और वो आपके पास पूरी है वो पाइपलाइन में। फिर ये 3200 मेगावाट की आवश्यकता कहां से पड़ गई? ये गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है। ये गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा के जो नेता प्रवक्ता बन रहे हैं, ये कह रहे हैं भीख मांग रहे हैं। अरे तो फिर आपने क्या किया अडानी से? आप लगातार 2014 से लेकर 2026 तक भीख मांग रहे हैं अडानी से। नरेंद्र मोदी जी जो पैसा लिया है वो पैसा चुका रहे हैं, जो यहां भजनलाल जी को जो पावर मिली है वो यहां चुका रहे। सिर्फ और सिर्फ अडानी की किस्तें भरी जा रही है, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी भर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में बैठे हुए भजनलाल जी भर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ओपन चैलेंज दिया ठीक है है, आपको, ठीक है, सारे आशीष पेपरों जी। की भी जांच कराओ, ठीक है। सारे इंटेंटों की भी आशीष जी, जांच कराओ, आपकी सबकी जांच बारी कराओ। है। हिम्मत है किसी आशीष भारतीय जी। जनता पार्टी में कहने की? ठीक है, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि महिपाल महला जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऊपर जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ठीक है, ये चर्चा लगातार जारी है। एक बार आपसे शुरुआती रिएक्शन में ले लेती हूँ। कल जो विधानसभा में जो तस्वीरें देखने को मिली, डोटासरा साहब जिस तरह से मुखर होते हुए दिखाई देते हैं, बिजली कोयले को लेकर के आप लोगों पर आरोप लगाया, अडानी साहब को फायदा पहुंचाया, क्या कहेंगे? ऊपर जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो रिश्ते हैं उनकी चर्चाएं पूरे बाजार में हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या रिश्ते अडानी से थे, और
इंडस्ट्रियां नहीं लगेंगी, उद्योग नहीं लगेंगे तो प्रदेश रोजगार युक्त प्रदेश कैसे होगा। और इसी का उदाहरण है कि कांग्रेस ने जब जाते हुए समिट करवाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया तो लाखों करोड़ के एमओयू आज धरातल पे उतर रहे हैं। प्रदेश तब बनेगा जब यहाँ इंडस्ट्रियां लगेंगी। अब कांग्रेस को नुपुर जी डाइजेस्ट हो नहीं रहा है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं कि राजस्थान प्रदेश का अग्रणी स्टेट कैसे बने। कांग्रेस अब भी ये नहीं चाहती कि यहाँ धरातल पे एमओयू उतरे। तो कांग्रेस अपनी हल्की राजनीति करने के लिए और विधानसभा में अनर्गल बयानबाजी करके सिर्फ टीवी डिबेट्स में आना, अखबार में छपना, सोशल मीडिया पे रील वायरल करवाना कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये नुपुर जी काम रह गया है। ठीक है महिपाल जी, एक बात बताइए। पीएचडी है गोविंद सिंह डोटासरा जी को, इसमें पीएचडी है। ठीक है महिपाल जी, आपने विकास का तर्क दिया, रोजगार की भी बात कही, ऐसे में आप ये बताइए जो एमओयूज का और जिक्र हुआ, आप लोग जब कांग्रेस के कार्यकाल में अडानी साहब थे, जब तस्वीरों में गहलोत साहब के दिखाई देते थे तब भी आपत्ति हुई, लेकिन अब आप लोगों का कार्यकाल है तो अब आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, एमओयूज हो रहे हैं। ऐसे में अभी डेटा क्या है, कितना फायदा हुआ है, बताइए जनता को। जनता को फायदा पहुंचाने के लिए जो एमओयू जो उनको धरातल पे उतारने का प्रयास किया जा रहा है और धरातल पे उतर रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले 3 साल के बाद जब एनालिसिस करने के लिए आप जैसे पत्रकार बैठेंगे कि 28 से 23 के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को रोजगार के लिए क्या किया और 23 से 28 के कार्यकाल में क्या हुआ, जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा। महिपाल जी अभी 2 साल तो हो ही चुके हैं ना, तो कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। धरातल पे उतर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लग रही हैं, लाखों करोड़ की। कुछ तो उतरे होंगे, कुछ डेटा दे दीजिए, क्या उतरे, क्या फायदा हुआ है जी। कुछ तो उतरे होंगे ना धरातल पे, तो उनका क्या कुछ डेटा है, क्या फायदा हुआ। सोलर, हाँ बिल्कुल, सोलर में आज देश में अग्रणी राज्यों में राजस्थान सोलर में आ रहा है और एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जो देश के अलग अलग राज्यों को बिजली सप्लाई करेगा। ये राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जिस राजस्थान में कोयले की खरीद फरोख्त बैक एंट्री से होती थी और देश का सबसे महंगा कोयला राजस्थान में कांग्रेस की सरकार खरीदती थी। अब आत्मनिर्भर राजस्थान बन रहा है, ये भजन लाल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। आज सोलर एनर्जी में सबसे बड़ा हब राजस्थान बन रहा है, आज विंड एनर्जी में सबसे बड़ा हब राजस्थान बन रहा है। आज नौकरियों के लिए जो हमने वादे किए थे उन पे प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों में लगभग 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां जो है आज उनके रास्ते खुल रहे हैं। ये एमओयू का धरातल पे उतरने का ही प्रमाण है नुपुर जी। ठीक है, कांग्रेस चश्मे से देखना चाहती है, उस चश्मे से दिखेगा नहीं। ठीक है महिपाल जी, आप अभी अभी जुड़े हैं, चूंकि तो एक फैक्ट मैं भी बता देती हूँ। डोटासरा साहब ने एक पोस्ट किया है कि बीजेपी ने अडानी जी के घर भरने के लिए ऊर्जा विभाग से 65,000 करोड़ के टेंडर का जो है वो रास्ता बनाया, लेकिन किसानों को हर साल 12,000 रुपए सम्मान निधि का वादा किया, लेकिन उससे मुकर गई। ये आरोप डोटासरा जी ने लगाए। महिपाल जी, मैं कह रहा हूं डोटासरा जी पीएचडी है नुपुर जी इन मामलों में, अपने आप को कैसे अखबार की सुर्खियों में बना के रखना ये कांग्रेस पार्टी और डोटासरा जी बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हीं उद्योगपति को टारगेट करते हुए जो बातें कह रहे हैं, 2018 से 23 के इनके शासनकाल में 85,000 बीघे जमीन कांग्रेस पार्टी के मुखियाओं ने उन्हीं को दी थी और किस तरीके से 90 एंगल में नमस्ते मारते थे, उनकी फोटोएं आप सबके सामने हैं। इनके रिश्ते रहे हैं अडानी से अपने शासनकाल में, वो छुपे हुए हैं। ठीक है, हेमंत जी कुछ कह रहे हैं, हेमंत जी बोलिए। देखिए नुपुर जी, गोविंद सिंह डोटासरा सरकार पर आरोप लगाते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और सीएम का ओएसडी रहा लोकेश शर्मा, वो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि सारे भ्रष्टाचार के कारनामे, हर छोटा बड़ा भ्रष्टाचार, हर छोटा बड़ा टेंडर किसको देना है किसको नहीं देना है, वो सीधा सीधा सीएम हाउस से संचालित होता था। मुख्यमंत्री के निर्देशन में सारे काम होते थे और वो कहते हैं कि अगर 18 से 23 जांच कर लीजिए, लोकेश शर्मा भी बाहर है, लोकेश शर्मा बाहर बैठा हुआ है, जांच कर लीजिए, उठाइए लोकेश शर्मा को, अरे लोकेश शर्मा पर क्यों कार्रवाई करवाते, आप अडानी के दावा क्यों नहीं करते, आप लोकेश शर्मा पर दावा क्यों नहीं करते, लोकेश शर्मा आपकी छवि खराब कर रहा है, क्यों नहीं दावा करते भाई। जो भी कुछ किया उसका प्रमाण तो हम आपको दे रहे हैं ना भाई, उठाइए लोकेश शर्मा को, लोकेश शर्मा को उठाइए ना, हम मना कर रहे हैं क्या बार बार लोकेश शर्मा उठा लीजिए, लोकेश शर्मा आपकी छवि खराब कर रहा है, आपकी सरकार पर आरोप लगा रहा, क्यों नहीं उस पर दावा करते हो भाई, क्यों नहीं आप दावा करते हो। मैं ये कह रहा हूं कौन रोक रहा है भारतीय जनता पार्टी को,
लोकेश शर्मा बाहर है, लोकेश शर्मा को उठाइए, लोकेश शर्मा से पूछिए, नहीं बताए तो उसके ऊपर नहीं, गोविंद ठीक है, जांच लगाइए। ठीक है, वो महिला आशीष छोड़ रखा है आपने। अरे महेश जोशी जमानत पर चल रहे हैं ना, अरे महेश जोशी जमानत पर चल रहे हैं ना, राजेंद्र यादव का आशीष जी आप ही के पास में आ रही हूँ, हेमंत जी आपके एक मिनट, कितने आशीष जी जमानत पे चल आप रहे ही हैं? के पास में आ रही हूँ, आपके आशीष जी भारतीय जनता पार्टी कितने आप ही की जमानत बारी पे चल है, रहे हैं? आप ही बता दूं आपको से हिस्ट्री। आशीष जी आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। आज सिर्फ डेटा पे बात होगी, आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे, डेटा लेकर के आए हैं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि आप यदि जब तक डेटा के साथ में नहीं बात करेंगे तो आपकी बहस का भी कोई भी जो जनता के सामने कोई तर्क नहीं रह जाएगा। चलिए, आप लोगों की जब सरकार थी तब के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राजेंद्र राठौड़ साहब ने आरोप लगाए थे सदन में कि राजस्थान का अब तक का सबसे महंगा कोयला 17,000-18,000 मीट्रिक टन खरीदा गया, जिनमें तकरीबन 1,042 करोड़ रुपए ज्यादा लिए गए। ये धन एआईसीसी में गया था क्या? ये तब भी आवंटन को लेकर के आरोप लगे थे। देखिए, झूठे तथ्य तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा पेश करती रहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सोलर प्लांट का जो ये हुआ है उसमें राजस्थान इतना विकसित हुआ है। भजन लाल जी की सरकार में 2018 से लेकर 2023 तक बदाल में जो सोलर पार्क एनर्जी का है वो अशोक गहलोत जी की सरकार में जितना विकसित हुआ है उतना तो आज हो भी नहीं रहा है, और उसमें 18 से ज्यादा कंपनियां सम्मिलित है। मैं आपको यही तो बता रहा हूं, सुनिए, ये तथ्य के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस सरकार में ऐसे कोई आरोप और प्रत्यारोप जो भारतीय जनता पार्टी सिद्ध कर देना। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है, आरोप क्यों लगा रही है? हम तो खुला चैलेंज दे रहे हैं, डोडासरा जी हो, अशोक गहलोत जी हो, टीकाराम जी हो, सब खुला चैलेंज दे रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी को। फिर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोग लुभावनी बातें क्यों करती है, बैकफुट पर क्यों आती है? हम तो कह रहे हैं ना, और उस गुजराती फर्म की भी जांच करवा लीजिए जिसको 456 करोड़ का टेंडर मिला है, 46 करोड़ पहले से ही उसको एडवांस पेमेंट कर दिया गया है, और जब उसकी गारंटी पूछी तो फर्जी गारंटी दे दी गई, अखबार की कटिंग में छपा है भाई, और डोडासरा जी सदन में उठाया। ये गुजराती माफिया जो है ना, गुजराती माफिया अब राजस्थान पे हावी हो रहे हैं। अब राजस्थान वालों को बजरी भी गुजराती माफियाओं से खरीदनी पड़ेगी, बड़े बड़े टेंडर भी गुजराती माफिया लेंगे, चिकित्सा के टेंडर भी गुजराती माफिया लेंगे, शिक्षा के टेंडर भी गुजराती माफिया लेंगे, सब कुछ अब गुजराती माफियाओं के हाथ में राजस्थान में आने वाला है। राजस्थान के लोकल बिजनेसमैनों के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, आपके हाथ में कह रहा हूं, राजस्थान के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ गुजराती माफिया राजस्थान में राज करने की नीति अपना चुके हैं। और यहां सचिवालय के आसपास पिछले 2 साल से गुजरात की गाड़ियां देखी जा रही है, गुजरात नंबर की, डीजे नंबर की गाड़ियां दिख रही है, बड़े बड़े सेट आ रहे हैं। आशीष जी, हेमंत जी, संक्षिप्त में एक लाइन में बताइएगा, न बात कांग्रेस की न बात बीजेपी की, आप मुझे एक बात बताइए, चाहे कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो या बीजेपी का, अडानी जी के इन्वेस्टमेंट से क्या वाकई में अब तक बहुत फायदा हुआ है? यदि हम 2023 तक के कांग्रेस के कार्यकाल को देखें और बीजेपी के कार्यकाल, क्या अब तक जनता को कुछ मिला उनके इन्वेस्टमेंट से? रोजगार कितना उत्पादन हुआ, बिजली को लेकर के क्या कुछ प्रॉफिट मिला, कितना उत्पादन हुआ, क्या वाकई में प्रॉफिट मिला है या नहीं? देखिए, सीधी सी बात है कि अशोक गहलोत ने अडानी को क्या दिया क्या नहीं दिया सबके सामने है, लेकिन क्या मिला, जनता को क्या मिला, वो तो जनता के सामने नहीं है। बहुत स्पष्ट सी बात है। अब अगर अडानी को दोबारा से यहां पर लाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कैसे यहां पर और निवेश उनका लाया जा सके, कैसे औद्योगिक विकास की गंगा यहां पर बहाई जा सके, वो उसके लिए कोशिश सरकार कर रही है, और उसके लिए डोटासरा के पेट में रोड़ा पड़ रहा है, विपक्ष के पेट में रोड़ा पड़ रहा है। ठीक है, महिपाल जी, लास्ट रिएक्शन, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस को एक्चुअली उद्योगपतियों से भी दिक्कत है, और राजस्थान विकास की दिशा में कैसे अग्रणी प्रदेश बनने की दिशा में काम कर रहा है उससे भी दिक्कत है। कांग्रेस डाइजेस्ट कर नहीं पा रही है। और जब लोकेश शर्मा का नूपुर जी नाम लिया तो तिलमिलाट आशीष जी की चेहरे पे भी और उनकी बॉडी में, लोकेश जी बाहर है भाई, आप लोग बार बार नाम ले रहे, उठाइए ना, उठाइए। कोई कांग्रेस का सपोर्ट करे तो आप बताना, कोई कांग्रेस का सपोर्ट करे तो बताना, उठाइए, पूछिए। ठीक है महिपाल जी, ठीक है महिपाल जी, हेमंत जी और आशीष जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। लेकिन सवाल यही है कि जब सदन चल रहा है, जनहित के लिए सदन होता है, तो ऐसे में अडानी पर लेकर के ये इतना हंगामा क्यों? जहां पर कांग्रेस का एक तरफ तर्क है कि हमने विकास दिया है, रोजगार दिए हैं अडानी जी के इन्वेस्टमेंट से, तो बीजेपी भी यही राग अलाप रही है, फिर बार बार उनके कार्यकाल को लेकर आरोप प्रत्यारोप क्यों? लेकिन इस बीच क्या वाकई में इस इन्वेस्टमेंट से, अडानी इन्वेस्टमेंट से क्या वाकई में रोजगार मिला है जनता को, ये या नहीं मिला है? ये तो भविष्य की तस्वीर का सवाल है। तो सवाल यही छोड़ करके हम जा रहे हैं, और इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।
कि मुख्यमंत्री जी आप बार बार जो दिल्ली जा रहे हो ना, आपको धमका रही है ऊपर के लोग, नेता लोग। ये कह रहे हैं कि वो क्या हुआ कोयले वाले का, अडानी नाराज हो रहा है, अडानी नाराज हो रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ये भूल जाते हैं कि 18 से लेकर जब 23 तक कांग्रेस की सरकार थी तो यही अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी दोनों अडानी की अगवानी करने में लग रहे थे।